वैसे तो इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर डील लागू है। बावजूद इसके इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह के महासचिव ने इजराइल को इशारों इशारों में बड़ी चेतावनी दी है। नईम कासिम ने कहा कि इजराइल लंबे समय से अपने क्रूर अभियानों से प्रतिरोध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अपने मकसद को हासिल करने में बुरी तरह विफल रहा है। हिजबुल्लाह चीफ ने दावा किया कि इजरायली क्रूरताओं को किसी भी तरह की उपलब्धि के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इजराइल ने हमें केवल एक ही दर्द दिया है, वो है हमारे नेताओं की टारगेट किलिंग का। मालूम हो कि महज 10 दिन के अंदर इजराइल ने नसरल्लाह और उसके उत्तराधिकारी समेत हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को निपटाया था। हिजबुल्लाह चीफ ने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उत्तरी इजराइल पर समूह के ताबड़तोड़ हमलों ने इजराइल को कमजोर कर दिया है। इजरायली बस्तियों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से हजारों लोगों को रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर होना पड़ा है। लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के कोने कोने में ऐसी तबाही ला खड़ी की है जिससे इजराइल को हिजबुल्लाह से सीज फायर डील के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह समूह के बीच जंगबंदी का ऐलान हुआ था। दोनों के बीच 60 दिनों का संघर्ष विराम लागू हो चुका है। इसमें दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी की भी शर्त इजराइल ने मानी थी। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला नहीं करने का भी वादा किया था। अपने भाषण में हिजबुल्लाह चीफ ने सीज फायर डील पर कहा कि इस समझौते ने फिलहाल इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच की लड़ाई को खत्म किया है, मगर इजराइल के खिलाफ संघर्ष अभी भी जस का तस बना हुआ है। प्रतिरोध के तरीके और साधन एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। प्रतिरोध मोर्चा इजराइल के सामने विजयी होगा, भले ही उसे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। हिजबुल्लाह मजबूत बना हुआ है, समूह चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह ताकतवर है और तेजी से उभर रहा है। जिन लोगों ने हिजबुल्लाह को गिराने की कोशिश की वे बुरी तरह विफल रहे हैं। हिजबुल्लाह कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इजराइल के खिलाफ जहर उगलते हुए हिजबुल्लाह चीफ ने जोर देकर कहा कि यदि समूह के लड़ाके मजबूत नहीं होते तो इजराइल राजधानी बेरूत तक पहुंच जाता। गोलान हाइट्स, सीरिया और गाजा की तरह यहां भी इजरायली बस्तियों को बसाना शुरू कर देता। मगर लड़ाकों ने जहां एक और इजरायली बलों का दक्षिणी लेबनान में बखूबी सामना किया, वहीं उत्तरी इजराइल पर अभी भीषण बमबारी भी लगातार जारी रखी, जिससे इजराइल को इतना नुकसान उठाना पड़ा जिसकी उम्मीद इजरायली हाई कमान ने सपने में भी नहीं की थी। बता दें कि हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान पिछले अक्टूबर महीने से संघर्ष शुरू हुआ। हिजबुल्लाह ने हमास के सपोर्ट में इजराइल पर हमले करने शुरू किए। हिजबुल्लाह का कहना था कि जब तक इजराइल गाजा के लोगों पर हमले बंद नहीं करता है, तब तक वो इजराइल पर हमले करता रहेगा।